हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 20वां पार्ट है और इसके 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो इसके लगभग 20 पार्ट हो चुके हैं और बाकी पार्ट आप देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 20वां पार्ट है और यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यूके पीसी के लिए भी है। राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे उत्तराखंड पूछी आती है, तो इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली यूके ट्रिपल एस एग्जाम में 40 नंबर की जीएस आती है, उत्तराखंड जीएस, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि सिलेबस में दे रखा है, आयोग ने सिलेबस दे रखा है, तो सबका सिलेबस सेम है। तो ये हर जगह काम आने वाला है। कोई भी पेपर हो, पटवारी लेखपाल का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जहाँ भी जनरल सिलेबस है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। और यूकेपीएससी आरओ के पेपर में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री, मतलब यूकेपीएससी के जो भी जीएस पेपर होते हैं ना, वहाँ पे उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए शुरू करें। 20वां पार्ट है आज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बुजनी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बुजनी, तो मैंने बताया है आभूषणों से आयोग क्वेश्चन बना रहा है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, वहाँ पे आभूषणों से क्वेश्चन पक्का बनता है, क्योंकि जो आभूषण होता है ना, ये उत्तराखंड की एक मतलब कल्चर है। तो कल्चर में आभूषणों का रोल होता है। तो जो बुजनी नामक आभूषण पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है, कान में। तो वैसे मैंने सारे आभूषणों को कराया है और आगे भी कराता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट है सबको याद करना है। तो बुजनी नामक आभूषण पहना जाता है कान में, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनकल का उल्लेख है? तो कालिदास जी की कौन सी रचना है जिसमें हरिद्वार के कनकल का उल्लेख मिला है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। कौन सी रचना है? मेघदूत। मेघदूत रचना में हरिद्वार के कनकल का उल्लेख किया गया है, तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत में है वर्णन हरिद्वार के कनकल का। चलिए, किरातों को शूद्रा और अर्धशूद्रा की संज्ञा किसने दी है? तो किरातों को शूद्रा और अर्धशूद्रा की जो संज्ञा दी है, ये दी है आर्यों ने। किसने दी है? आर्यों ने दी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरात, किरात उत्तराखंड में जाति रही है, प्राचीन जाति है किरात। तो किरातों को कहा है शूद्रा और अर्धशूद्रा, ये किसने कहा है? आर्यों ने कहा है। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, और यहाँ से मैंने कहा है निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा ना, तो आप उठा के देख लेना वीडियो में। वैसे मैं खुद डाल दूंगा जब पेपर होगा आपका, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने जो मैंने कराए थे। तो मत कहना कि पढ़ा नहीं था। तो ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, को याद कर लो। चलिए, लाखू उडियार के समीप कौन सी नदी बहती है? तो बताइए, जो लाखू उडियार है इसके समीप कौन सी नदी बहती है? लाखू उडियार के समीप बहती है इनमें से सुयाल नदी, अल्मोड़ा में है ये। वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है यूके ट्रिपल एस एग्जाम में, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे आगामी परीक्षाओं में रिपीट हो सकता है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए ना ओल्ड पेपर के, इसको तो बिल्कुल गलत ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको गलत कर दोगे ना, तो आप कहीं कैंडिडेट से पीछे हो जाओगे। वैसे इस बार भर भर के पोस्टें आई है, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अगर अच्छा स्कोर करते हैं, आप 60 to 70% स्कोर करते हैं एग्जाम में, तो आपके चांसेस बने रहते हैं एग्जाम में क्रैक करने के। तो गलत नहीं करना है। लाखोडियार सुयाल नदी के तट पर है और ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार, अब चौथी बार भी आ सकता है, तो याद कर लो। सुयाल नदी अल्मोड़ा में है ये। चलिए, आचार्य हरिहर के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो जो आचार्य हरिहर हरिहर जी हैं, इन्होंने एक रचना की है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये की इन्होंने तीसरी वाली, पारस्कर ग्रह ग्रह सूत्र भाष्य। क्या है? पारस्कर ग्रह सूत्र भाष्य किसकी रचना है? आचार्य हरिहर की रचना है। हरिहर, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो आचार्य हरिहर जी है ना, जो कुमाऊं में चंद वंश था, तो ये चंद्र आपके चंद्र आ जाते हैं, जो मूल पुरुष थे, जो इसके संस्थापक थे सोमचंद। आपको पता है चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। जो सोमचंद के ये साथ यहाँ बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे। ठीक है, जो आचार्य हरिहर थे ना, जो हमारे चंद्रवंश के संस्थापक थे सोमचंद, तो उनके साथ ही एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे और यहीं बस गए थे उसके बाद ये।
तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो आचार्य हरिहर किसके समकालीन थे, कौन से चंद राजा के समकालीन थे ये, सोमचंद। सोमचंद चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, सोमचंद का सॉरी चंदवंश का संस्थापक कौन था, आई थिंक वीडियो पेपर में आया था 2018 के पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो जो आचार्य हरिहर थे इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, पारस्कर ग्रह सूत्र भाष्य। और आचार्य हरिहर किसके समकालीन है, सोमचंद के समकालीन है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूके ट्रिपल एस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे घुमा के पूछ सकता है, तो आपको सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे। आचार्य हरिहर तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी यानी लवासना, लवासना जो कि मसूरी में है, जिस इमारत में बनी थी इसका मूल, जिस इमारत के मूल रूप में बनी है ये, मतलब इसमें पहले कौन सी मूल इमारत थी जहाँ पे ये लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में कन्वर्ट हुआ है, यानी लवासना। और मैं बता दूं जो लवासना है ये मसूरी में है, यहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। जो यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवाती है ना, जो आईएएस जो पोस्ट होती है, तो उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है लवासना में। और यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। जो लवासना का क्वेश्चन आया था, आई थिंक ये क्लर्क पेपर में आया था हाल ही में, कि लवासना की स्थापना कब हुई थी, डेट के साथ पूछी थी उन्होंने, 1 सितंबर 1959 को हुई थी आई थिंक, और ये मसूरी में है। तो यहाँ पे अगर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम में घुमा के। इससे जुड़े फैक्ट क्या है, जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, जिस इमारत के मूल रूप में बनी है वो थी इनमें से चार्ल्स विले होटल में। किस में बनी थी, चार्ल्स विले होटल। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विले होटल, तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये चार्ल्स विले हैं ये फ्रेडरिक विल्सन के पुत्र हैं, ठीक है। किसके पुत्र हैं, फ्रेडरिक विल्सन के पुत्र हैं। ये बाद में लवासना में परिवर्तित हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आईएएस की। तो आप जानते हैं फ्रेडरिक विल्सन जो हर्षिल आया था, जिसने सेब की खेती की उत्तराखंड में हर्षिल में, तो इंपॉर्टेंट है, उसी का बेटा है ये, फ्रेडरिक विल्सन का बेटा है ये चार्ल्स विले। तो पहले यही था ये लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, बाद में कन्वर्ट हो गया इस नाम पे ये। तो उनकी बिल्डिंग थी यहाँ पे, होटल था उनका, चार्ल्स विले, फ्रेडरिक विल्सन का बेटा है ये। तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना कब कहाँ खोला गया है। तो आपको पता है जो उत्तराखंड में साइबर थाना है, दो हैं, एक तो देहरादून में है और एक दूसरा कहाँ खुला है, वही क्वेश्चन है। तो दूसरा खुला है रुद्रपुर में। कहाँ खुला है, रुद्रपुर में खुला है दूसरा साइबर थाना है, पहला देहरादून में खुला था। चलो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जो पहला साइबर थाना ये खुला था देहरादून में, कब खुला था, 25 मार्च 2015 को। लिख लेता हूँ मैं, देहरादून पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015। और जो दूसरा साइबर थाना कहाँ खुला है, ये खुला है रुद्रपुर में, और डेट के साथ 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो याद कर लेना, जो उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना है ये खुला है रुद्रपुर में। कब खुला है, 1 जनवरी 2021 को। और जो पहला साइबर थाना खुला था देहरादून में 25 मार्च 2015 को। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर घुमा के पूछेगा कि उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल का प्रथम साइबर थाना कहाँ पर खुला है, तो देहरादून में खुला था 25 मार्च 2015 में। अगर पूछेगा उत्तराखंड में कुमाऊं का पहला साइबर थाना, यानी कुमाऊं बोलेगा अगर, तो ये जाएगा रुद्रपुर, क्योंकि रुद्रपुर कुमाऊं में है ना। तो ये खुला था 1 जनवरी 2021 में। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो याद कर लो, उत्तराखंड राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ खुला, देहरादून में 25 मार्च 2015 को। उत्तराखंड राज्य का द्वितीय साइबर थाना कहाँ खुला, रुद्रपुर में। कब खुला, 1 जनवरी 2021 को। तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, मुनाड़ या मुर्की आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, मुनाड़ या मुर्की। तो फिर से आभूषण से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना जो मुनाड़ वाला क्वेश्चन है, मुनाड़ या मनाड़ बोलते हैं इसको। जो ये क्वेश्चन है और ये आ चुका है एग्जाम में, आई थिंक ये क्लर्क पेपर में आया था,
जो हाल ही में पेपर हुआ था, तो कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। मुनाड़ या मुर्की या मुनाड़, मनाड़, एक है, ये कन्फ्यूजन होता है इसमें, मुनाड़ मनाड़ जो भी आएगा, या मुर्की, ये आभूषण पहना जाता है कान में। और ये क्वेश्चन आ चुका है मनाड़ वाला क्वेश्चन, कान में। आई थिंक वीडियो पेपर में आया था क्वेश्चन ये, हाँ वीडियो के एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि मनाड़ जो आभूषण होता है कहाँ पहना जाता है, तो एक कान में पहना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए, गोरखा शासन काल में कामी शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो जो गोरखा पीरियड चल रहा था उसमें जो कामी था ना, कामी शब्द, ये किसके लिए यूज होता था? जो कामी होता था ये होता था शिल्पकारों के लिए। किसके लिए होता था? शिल्पकारों के लिए यूज होता था कामी। तो गोरखा जो शासन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रूर शासक थे ये, हरामी टाइप के थे ये, बहुत मतलब बहुत जुल्म करते थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा गोरखा टाइम का, तो वहाँ पे जो कामी शब्द होता था ये होता था शिल्पकारों के लिए यूज। चलिए, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, कामी शिल्पकार के लिए। नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नैन सिंह रावत से। तो इन पर डाक टिकट जारी किया गया था 27 जून 2004 में। कब किया गया था? 27 जून 2004 में किया गया था डाक टिकट जारी। मौलिक पंडित कहते हैं नैन सिंह रावत। 27 जून 2004 को डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए, चल इनसे एक फैक्ट बताता हूँ मैं। जो मौलिक पंडित नैन सिंह रावत है, इनके नाम पे मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में, इनके नाम पे एक पर्वतारोहण संस्थान खोला गया है। ठीक है, क्योंकि इनका जन्म मुनस्यारी में होता है ना, मिलम ग्लेशियर के पास में गांव पड़ता है, तो वहाँ पे इनका जन्म माना जाता है, हुआ था। और वहाँ पे इनके नाम पे एक पर्वतारोहण संस्थान खोला गया है मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ में। बाल्टी बलाली गांव है आई थिंक वहाँ पे। तो 21 अक्टूबर 2015 को खोला गया है। कब खोला गया? 21 अक्टूबर 2015। लिख लेता हूँ मैं, 21 अक्टूबर 2015। तो ये सर्वेयर थे, ठीक है, इंजीनियर थे। तो इन्होंने मैप बनाया था उस समय काठमांडू लहासा से तिब्बत तक का। तो इसका मैं एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट लेके आऊँगा, इसका बताऊँगा मैं इनके बारे में फैक्ट। तो याद कर लो, जो मौलिक पंडित नैन सिंह रावत है, इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 27 जून 2004 को। 27 जून 2004 को इन पर डाक टिकट जारी किया गया। और मौलिक पंडित नैन सिंह रावत के नाम पर जो पर्वतारोहण संस्थान खुला है इन्हीं के वहाँ मुनस्यारी में, ये कब खुला? 21 अक्टूबर 2015 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाक टिकट कब जारी किया गया इन पे? 27 जून 2004 में। चलिए, पौड़ी में युवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पौड़ी में है युवक संघ, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो की गई थी, ऊपर हो चुका ऑप्शन, 1908-9 में। कब की गई? 1908-9 के आसपास पौड़ी में युवक संघ की स्थापना की गई है। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जूरा पानी किस स्थान का प्राचीन नाम है? जूरा पानी, तो जूरा पानी कहते हैं इनमें से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराने नामों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जैसे ऋषिकेश को कुपचामर कहते हैं, देहरादून को पृथ्वीपुर कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो जूरा पानी है ये मसूरी का प्राचीन नाम है। किसका है? मसूरी का। तो देहरादून में मसूरी, पहाड़ों की रानी, तो मसूरी का पुराना नाम क्या है? जूरा पानी। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, जूरा पानी मसूरी को कहते हैं। ज्वालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर बसा है? तो जो ज्वालाजी मंदिर है ये किस पहाड़ी पर बसा है? ज्वालाजी मंदिर, पहले आप मुझे ये बताइए, जो ज्वालाजी मंदिर इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ज्वालाजी मंदिर पड़ता है मसूरी में। मसूरी में होगा ये, आई थिंक, कंफर्म नहीं हो मैं, हाँ मसूरी में है, देहरादून मसूरी में। तो ये किस पहाड़ी पर बसा है? तो ये बसा है विनोग पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर बसा है? विनोग पहाड़ी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब तो मंदिर सबको याद हो चुके हैं, वो बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है कि किस पहाड़ी पर स्थित है। तो याद कर लो, ज्वालाजी जो मंदिर है मसूरी में पड़ता है, विनोग पहाड़ी पर स्थित है। तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किस वर्ष प्रकाशित में की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पातीराम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने पुराने पेपर को देखा है, तो मैंने वहाँ पे एनालाइज किया है। जो पातीराम है ना, यहाँ से इन्होंने घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं।
मैं बताता हूँ उसका इतिहास। जो पातीराम है इनसे क्या क्वेश्चन बने थे। पहले तो ये पूछा है कि जो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है किसने लिखी, तो ये पातीराम ने लिखी। किस भाषा में लिखी ये भी पूछा इन्होंने। तो वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, क्योंकि इंग्लिश में नाम लिखा है तो इंग्लिश में लिखी गई होगी। लेकिन अब ये नहीं पूछा कि ये कब लिखी गई, क्योंकि मैंने देखे हैं जो हाल ही में पेपर में जो पेपर हुए हैं उसमें पूछा है इन्होंने। अब ये पुस्तकों के सन पूछ रहा है भैया, किस सन में ये मतलब पब्लिश हुई थी, इतना टफ बना रहा है तो आपको सब याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ तो याद कर लो भैया। 1917 कब की गई पब्लिश? 1917 में। कौन सी पुस्तक? गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न। किसकी पुस्तक है? पातीराम की। किस भाषा में है? इंग्लिश में लिखी गई है। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपको बस गलत नहीं करना है। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो कराने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो 1917 में पब्लिश हुई थी ये। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सॉरी, कहाँ से किया गया? तो जो राज्य में स्पर्श गंगा अभियान है इसका शुभारंभ किया गया था मुन्नी की रेती से। कहाँ से किया गया था? मुन्नी की रेती। मुन्नी की रेती, ये मुन्नी की रेती कहाँ पे पड़ता है? वैसे ऋषिकेश में, लेकिन ये इसका पार्ट आता है किस में आता है? टिहरी गढ़वाल में पड़ता है ये, बॉर्डर में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में पड़ता है मुन्नी की रेती। तो क्या है ये? राज्य में स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? मुन्नी की रेती से किया गया। चलो बता देता हूँ मैं ये कब किया गया, तो इंपॉर्टेंट है ये 17 दिसंबर 2009। 17 दिसंबर 2009। तो मैंने बता दिया है। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? 17 दिसंबर 2009। कहाँ से हुई? मुन्नी की रेती टिहरी गढ़वाल से। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चंदों के समय बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा है? चलिए बताइए। जो चंदों के समय बरसात के समय सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था, इस कर को कहते थे हिलियानी कर। कौन सा कर था ये? हिलियानी कर। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। हिलियानी कर को लेते थे ये सड़कों की मरम्मत के लिए चंद टाइम में। तो इंपॉर्टेंट है, ये करों से भी क्वेश्चन बनते हैं, चंद वंश से भी बहुत करते हैं। जो भी प्राचीन समय में जो यहाँ पे जिनके राज हुआ करते थे, चाहे चंद वंश हो, गोरखा वंश हो, कत्वेरी वंश हो या पवार राजवंश हो, तो वहाँ पे जो टैक्स लगते थे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चंदों के समय बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए जो लिया जाने वाला कर था उसे कहते थे हिलियानी कर। तो तीसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है काली नदी को। किसको कहा गया है? काली नदी को कहा गया है श्यामा नदी स्कंद पुराण में। तो क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वैसे इजी क्वेश्चन है, पर ये घुमा के पूछता है यहाँ पे ना, ये कुछ भी मतलब गलत करा सकता है। पूछ सकता है कि जो श्यामा नदी को काली नदी को श्यामा नदी किस में कहा गया है, तो ऑप्शन में स्कंद पुराण भी होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। स्कंद पुराण में कहा गया है श्यामा नदी को, श्यामा नदी कहा गया है काली नदी को। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्राचीन इतिहासों के अनुसार किस क्षेत्र का प्राचीन खांडव वन कहा गया है? तो जो प्राचीन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग किस क्षेत्र को प्राचीन में खांडव वन है? आई थिंक वहाँ पे हरिद्वार को खांडव वन या कहा गया है, जो भी है, तो ये हरिद्वार में है। कहाँ पे? खांडव वन हरिद्वार में है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र का प्राचीन नाम खांडव वन है? हरिद्वार का। किसका है? हरिद्वार का है। चलिए, झोड़ा झोड़ा गीत का मुख्य केंद्र क्या है? तो झोड़ा गीत किया जाता है कुमाऊं जोन में, तो ये बागेश्वर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बागेश्वर में किया जाता है झोड़ा गीत, बागेश्वर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? जो अल्मोड़ा अखबार था इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था कितना था ये? तो अल्मोड़ा अखबार जो 1971 में शुरू हुआ था, अल्मोड़ा अखबार, तो इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था ये था 10। कितना था? 10। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यार, उसको पढ़ना पड़ेंगे आपको ना, कैसे भी बन सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको पता है जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था इसका प्रकाशन, अल्मोड़ा अखबार।
जो कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र के समकालीन माना जाता है, पाइनियर। किसके? पाइनियर के समकालीन। तो अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ? 1871 में। किसके समकालीन माना जाता है? अंग्रेजी पत्र के, पाइनियर के। और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था? 10 था, 10। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज। आज ये 20वां पार्ट था और इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपने देखे होंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका और जो पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए और चैनल के साथ भरोसा बनाए रखिए। यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में राय बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। यहीं आपके साथ साथ बना रहेगा और आगे वीडियो आती रहेगी। आपकी सफलता ही आपकी कामयाबी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।